नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। तो दोस्तों, मैं आज रोटू गांव में आया हुआ हूं। तो यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर जी से जुड़े हुए जो सतल है उनकी बड़ी महिमा है। नौरंगी का भाग भी यहाँ से भरा गया था और यहाँ पे खेजड़ियों को जो है एक रात में हरा भरा कर दिया गया था। उसके ऊपर प्रॉपर मैं आज बात करना चाहूँगा। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इनसे। तो पहले आप परिचय दीजिए जी अपना। शंकरलाल बादू जी। निवासी रोटू। रोटू हाँ। के जात है जी सारी बिश्नोई बादू। बादू। हाँ। अच्छा, तो बादू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, इस अपने जो रोटू की है ये पूरी प्रॉपर आप थोड़ी सी एक संक्षिप्त में बताइए भी। ये स्थान जो है बिश्नोइयों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और यहाँ पे कौन सी घटनाएं हुई? यहाँ जो गुरु जम्बेश्वर भगवान उमाबाई के बाद भरने के लिए आए थे जी। यहाँ कई बार जम्बेश्वर भगवान 3 बार आ चुके रोटू। अच्छा जी, अपने जीवन काल में 3 बार आए हैं? 3 बार आ गए जी। इसलिए गुरु जम्बेश्वर की भगवान की कृपा से रोटू धाम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है जी। हाँ। तो इनमें से अगर प्रमुख घटनाएं की बात करें तो पहले बार आए तो फिर क्या घटना घटी, दूसरी बार तो सिलसिलेवार थोड़ा बता पाएंगे? पहली बार तो ये आए थे उमाबाई को भात भरे था जी। जिसमें कई राजा दरबार कई साथ में थे जी। बड़े बड़े जैसलमेर के राजा, जोधपुर के राजा, बीकानेर के राजा, कई बड़ा बड़ा राजा दरबार साथ में बात में आए थे जी। तो या रोटू में आए जी। या सातरी में रुके थे जी। तो उसने बताया कि भाई रोटू के अंदर भगवान ने पूछा यहाँ आ गया, सुबह दिन उगेगा तो यहाँ छिया नहीं है बिल्कुल, क्या प्रबंध होगा? अच्छा जी। तो भगवान ने बोला आप चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी। तो सुबह रात्रि के अंदर 3700 खेजड़ी एक डिजाइन की, अच्छा। एक हंचे की ईंट होती है ना जैसे भट्टे पर, हाँ जी, हाँ जी। जिस तरह की ये सारी खेजड़ियां 3700 खेजड़ी एक रात में होगी। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उमाबाई को भात भरा 56 करोड़ का। जी। जहाँ यहाँ उत्तरा रथ में ये भगवान का चरण मौजूद है अभी। जी। जी। ठीक है जी। जी। यार वहां लिखा हुआ वही है बोर्ड पर यार, आपको वहां बताइए। जी। 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 तो अभी ठीक है जी, वो बात लिखी हुई है, लेकिन चरण पादुका के तो उनका जो है वो मैंने देखा है, दर्शन भी कर लिए हैं। हाँ। तो उसके बाद के अंदर जो ये खंडा है, हाँ। तलवार भी कह देते हैं। हाँ। हाँ। तो इसकी क्या महिमा है जी, इसके बारे में? इसकी महिमा यह है, दूधा राव मेरते का राज करता था जी। उसका भाइयों ने राज छीन लिया। दूधराव का? हाँ, देश निकला दे दिया। ठीक है। जो चला जा बीकानेर की तरफ और कहीं वहां चला जा। जी। ठीक है जी। उसको निकाल दिया। जी। वो अपने घोड़ों के और सेना के साथ बीकानेर की तरफ जा रहा था। ठीक है जी। वहां गुरु जम्बेश्वर भगवान बाल अवस्था में गाया चरा रहे थे। ठीक है जी। तो उसने पीछा किया घोड़े से, वो दूरी बितनी, वो भगवान का रूप था। जी। 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 ठीक है बिल्कुल। हाँ। तो फिर वो भगवान बैठा ना, उस दूधा राव ने ये विचार किया हाँ। कि ये मामला तो कोई और है। जी बिल्कुल। ये दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ती, ये तो कोई मामला और है। जी। जी। ना वह भगवान बैठा ना दूधा राव जा कर करे भगवान के नमस्कार किया। नमस्कार किया। तो भगवान ने बोला आए भाई दूधा राव। हाँ। तो दूधा राव ने जान हुआ कि मेरा नाम बता दिया, ये मामला तो हाँ, सिद्ध पुरुष हैं। हाँ सिद्ध पुरुष। जी। तो फिर दूधा राव क्यों मेरे ये समस्या हो गई, ये मामला है जी। तो मेरा राज छीन लिया बयान है, मैंने मेरे को देश निकाला दे दिया। जी। तो भगवान ने केर की लकड़ी दी। अच्छा जी। क्यों इसकी सेवना करता रहना। ठीक है। और आपका राज बाल हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। जी। तो दूधा राव ने शंका हो गया कि अपने को केर की लकड़ी दी है, राज कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। हाँ, शंका हो गया। तो फिर उसको रास्ते में चलते चलते हुए तलवार बन गई। अच्छा, वो केर की लकड़ी ही तलवार बन गई? ठीक है जी। तो उसको आस्था हो गई कि
ये इसमें बात में दम तो है कुछ। हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर दूधाराव क्यों आप खेतरा अपने तालाब है अच्छा अच्छा। बेगड़ा के पास, जी जी। वहां रुकना, वहां से खोजना, आपको धन दौलत बोल जाएगा। अच्छा जी। वो खेतरा तालाब है, वहां धन दौलत मिलेगा दूधाराव को बहुत। जी। फिर गया तो उसके सामने बैंड से और स्वागत किया, उसको राज बाल हो गया। बाल हो गया। ठीक है। हाँ जी। फिर कई पीढ़ी बीतने के बाद में ठीक है जी। वो उसने बताया कि इस खांडा की सेवना करता रहे ये, और गलत काम के लिए उपयोग मत करना। हाँ ठीक है। ठीक है। जी। तो कई पीढ़ी बीत गई, उसके बाद में गुलर कोई बारात आई थी। अच्छा गुलर डेगण के पास में पड़ती, अच्छा अच्छा। वहां बारात आई तो उसने कोई बकरे पर तलवार से वार किया। अच्छा उसी खडाने जो वो हाँ, राज लिया उससे, अच्छा ठीक। वार किया तो उससे वह मुंह टूट कर आकाश में चली गई। अच्छा जी। आकाश में चली गई, डेगण की डूंगरी पर गिर गई। अच्छा जी। ठीक है। जी यहाँ एक संत था भगवान का भगत, जी। उसको पर्चा हुआ कि वो खंडा है हमारे को दूधाराव को दिया हुआ, वो डेगण की डूंगरी पर है, वो रोटू के मिंदर में जा ला के रखो और उसकी सेवा कर। ठीक है। तो वो संत लाके पर्चो हुआ, ये लाके खंडा यहाँ रखा जी। वो मूठ है, हाँ जी। वो गुल्लर है राजपूतों घर में, उसकी सेवा हो रही है, आज दिन हो रही है। अच्छा जी। वो वही रह गया। वो राय वो दे नहीं दे रहे, नहीं। उसकी सेवा कई अपने पुराने जो मौजूद आदमी है वह जाके देख के आगे। ठीक है। ये बात हुई है। अच्छा जी। ये और उस दिन से मतलब जो ये अपने पास है, ये खंडा जो है खंडा है, आपने अपने पास में हाँ, भगवान का दिया हुआ। भगवान का दिया हुआ है। हाँ। तो इससे मतलब यहाँ का एरिया है जो खुशहाल है काफी, मैंने देखा है खिचड़ी बड़ी हरी भरी है। और एक सांचे की जो आपने बात कही है ना, मैं देख के आया हूँ वहाँ। हाँ। तो वो बिल्कुल एक शहर है, बाग की तरह है। हमारे वहाँ पंजाब में ऐसे किन्नू के बाग होते हैं जो हाँ। जैसे खिचड़ी है ना। हाँ। हाँ। तो बड़ा बढ़िया एरिया है। अच्छा, तो अब मैं दोहरा जो टोकी दोहरा है वहां पे भी गया था। हाँ। तो उसकी महिमा के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। वहां टोकी दौरे थे, जम्बेश्वर भगवान यहाँ आए हुए थे। जी। वह ठेनिया भूत जम्बेश्वर भगवान के विपक्ष नियमों को प्रचार कर रहे थे। अच्छा, मतलब जम्बो जी के उल्टा जम्बेश्वर भगवान के नाके सुबह सुबह मुहूर्त में नाके अगरबत्ती जोत करना, वो कहे इंदा ना करना, हाँ नाके नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो विपक्ष में चाले हो। हाँ। तो भगवान के को दो चेला उसको भेजा के इसको बुला के लाओ। ठीक है। ठीक है जी। वो आया नहीं। नहीं है। तो भगवान ने बोला सातरी माँ के, वो तो आया नहीं। क्यों नहीं आया? तो भगवान ने क्यों उसको जूत मारी। अच्छा तो इसने भगवान के मंत्र उसको जूत मारी। अच्छा जी। तो वो वहां से जगह छोड़ के चला गया और वो भीलवाड़े के अंदर कई उसकी मंदिर बना हुआ है, भीलवाड़ा में उसको मानते थे। अच्छा। फिर कई वर्षों बाद के पहला ये मोबाइल वगैरह कोई चीज नहीं थी। जी जी। चंद्र प्रकाश जी संत था अपने, चंद्र प्रकाश जी जानते हो आप? जी जी जानता हूँ। वो वहां गया, जागरण दिलाया, सब किया, उसकी मूर्ति हटाई और गुरु जम्बेश्वर की मंदिरों में मूर्ति लगवाई और उस सैन्य भूत की मूर्ति लगाई, उसकी सेवना करते थे भीलवाड़े रुस्तम। अच्छा, नॉन विष्णु ही थे वो। हाँ। हाँ। वो उसका अगर नोन करे तो और उसका बोल चाल अलग, विपक्ष में थे, विपक्ष में थे। भगवान के विपक्ष। वहां पे एक बताई जा रही है घटना भी, वहां पे घसीटा भी था उन्होंने। घसीटा भगवान ने जो उन्होंने भेजा कि जूत मार के घसीट के भेजो। वहां पहला जो मंदिर नहीं बना हुआ था टोकी दौरे पर। जी जी। तो वह लीगटी चौमासे में जाते तो उस पर मतलब साइड में घास थे, उस लीगटी ऊपर कोई घास नहीं, मतलब दूर से ही वो एक एज। हाँ, सीधी पड़ी है एकदम। हाँ, वो पड़ी जैसे डमर कटी हुई है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे पड़ी थी बिल्कुल रस्ते की डंडी हाँ, पगडंडी डंडी, टाइप। एक पगडंडी वो जो पड़ी थी। और वो उसमें घास वगैरह नहीं होता था। घास वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये भी महिमा ही है। ये मैं तो मैं वहां पे जाके आया, वहां पे बड़ा मनमोहक दृश्य है, देखेंगे ना तो ऊपर से बड़ा मनमोहक दृश्य है। अभी वहां ये पर्चा हुआ है भगवान का। जी। 36 कौम जी। जम्बेश्वर भगवान को
मानना शुरू कर दिया। ठीक है। कोई के मस्से की बीमारी है, एक के मकराने के पास का कुमार आया था कि मेरे कोड हो गई, जी कि मेरे 80% ठीक हो, मेरे से खुद से मिला था, गाड़ी लेके कैंपर आए थे कि मेरे ठीक होगी। जाट और छत्तीसों कौम भगवान के अभी या टोकी दौरा पर 30% अदर कास्ट आनी शुरू हो गई, भगवान को मानना शुरू कर दिया, चढ़ावा करना चालू हो गया। लानू सुजानगढ़ आस पास मतलब 200 किलोमीटर हाँ, यहाँ मतलब उनकी आस्था है, आस्था है, बस यही, क्योंकि पर्चे हुए हैं पर्चे तो हुए। भगवान है वो कोई किसी एक विशेष जाति के नहीं होते, वो तो सर्वव्यापी वो है। तो भगवान के नाम चाहे कोई भी हो, जी जी। अपनी सही इष्ट माते भगवान को याद करे, वो दुख दूर हो जाता है, वो उसके ही हैं, दुख दूर हो जाएंगे। दूर हो जाए। हाँ जी। ये और यहाँ पे जो खेजड़ियाँ हैं तो कटाई भी नहीं करते होंगे ये लोग। कभी कटाई नहीं की है, भगवान की लगाई वैसी है। और भगवान ने ये बोला क्या, पहले पुराने में बडेरा कह रहा था कि गुरु जी यहाँ ये चिड़िया माँ हमारे धान खा जाएगी, हाँ तो भगवान ने बोला कि ये दूसरी कांकड़ में चुगो चुगेगी हाँ। और यहाँ आके विश्राम करेगी, अच्छा तो जी। विश्राम ही करती है रिवे। खड़ी फसल को नुकसान नहीं करेगी, हाँ। डाल में पर खाएगी। हाँ अच्छा, और तो यहाँ पे मतलब वो चूना डालने पर खाएगी, खड़ी फसल का नक्शा। हाँ। और ये आज तक वैसे जैसे बाजरी वगैरह है तो हाँ, ये वही है, मतलब वही है, कोई नुकसान नहीं कोई करती, नुकसान ये प्रत्यक्ष है, आज है, प्रत्यक्ष मौजूद है। मौजूद है। हाँ तो इसका मतलब वो टाइम का जो उन गुरुदेव ने जो यहाँ पे ये बात कही थी भी ऐसा होगा, तो वैसा आज तक हो रहा है, और मान रहे हैं। हाँ। बशर्ते बस बिश्नोई जब तक अपने नियमों पर चले। जो भगवान ने तो ये बोला कि अपनी क्रिया में रोको तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, नहीं आएगी जी। यार क्रिया चूक हो जाओगे जी तो कई पितरों की धामों पर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, लेकिन वे क्रिया चूक हो गए। यहाँ पे गुरुदेव है वो कितने टाइम तक विश्राम किया है जी उन्होंने? उन्हें भगवान ने जो पहली बार तो एक बार तो उमाबाई का भात भरा था, ठीक है। ठहनी भूत में ठह में आया था। संत लोग ने कई लिखा हुआ है कि 3 बार भगवान या रोटू आए हुए। भंडारा और साथ ही साथ हाँ सात्विक स्थापना उन्होंने हाँ की थी। हाँ। और एक ये भी बात बताई एक जाती है- जमाना में जम गुरु आए थे कि यहाँ पहली वो रथ रोका था। हाँ। अच्छा, तो रथ रोका था कह रहे हैं जी, वो खेजड़ी थी, सूखी हुई थी, हाँ सूखा ढूंढ था, वो भी हरा हो गया। हरा एक रात में सारी। बांध गई। अच्छा, और आज वो है खेजड़ी। हाँ। क्या बात है जी, ये बहुत है, बड़े मन था आप लोगों से बात करना। आज तक कोई अकाल नहीं पड़ा। हम 65-66 साल के हो गए, जी अपने कोई किसी तरह का कोई नीरा धान बाजरी किसी से मोल नहीं, भगवान दे रहे हैं, ऊपर वाला दे रहे क्या बात है, हैं। रेगिस्तान होते हुए होते हुए। ये भगवान का है। अभी जो क्रिया चौक हो, लोग नेकी माते नहीं चलेगा, नहीं हाँ, वो तो भी तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। नुकसान उठाना, सबको उठाना पड़ेगा, हाँ जी। ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने ये बताया। अब आपके जरिए बिश्नोई समाज को और जिन बच्चों को नए जो अभी भी जमवाणी का अध्ययन करने भी लगे हैं बच्चे, तो उन तक आपकी बात पहुंचेगी। तो इस स्थान पे है जो आने की थोड़ा सा बिश्नोइयों के मन में अभी सदा- विष्णुया का मामला एक ही है। जी विष्णु समाज नशे में बहुत खतरनाक चल रही है। जी जी, बड़ा एक अच्छा संदेश दिया है। बिश्नोई समाज को नशे से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, हाँ। क्योंकि नशा है ये बिश्नोई समाज को दिमक की तरह खोखला कर रहा है। ठीक है जी। अपनी समाज जो इतनी सूरत थी, जी अपनी समाज के माँ क्रिया चौक हो गया, और बड़ा बड़ा नेता और बड़ा बड़ा अधिकारी दूसरी कास्ट से शादी करने से हमारी अपनी समाज गिर रही है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है जी। अपनी जो को समाज की बच्ची बच्चा है ना, जी जी, वो 36 कौम में नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसे खूबसूरत, लेकिन क्रिया चूक होने के कारण उसका नस्ल खराब हो रही है। बिल्कुल नागौरी का बेल प्रसिद्ध था, बिल्कुल जी। लेकिन अभी ये नस्ल चेंज होगी सारी। हाँ, तो नागौर के तो हमारे यहाँ पहले ही कहते थे, बुजुर्ग होते थे, बोले बढ़ दबे तो नागौर को, हाँ नागौर बेड को, नागौर को। हाँ जी। बहुत ही बहुत बढ़िया जी आपने जो ये बात बताई है। तो अभी अपने भगवान ने 29 नेम बताया है।
तो 29 नियम बताया है, लेकिन 29 नियमों में कुछ तो पालन करो। आप विष्णु ही बन गए, आप ठेके पर चले जाते हो, आप एमडी ले लेते हो, और आपको नाना धोने का पता ही नहीं है। पूछेगा क्या जाते भैया, मैं विष्णु ही हूँ। अरे तू विष्णु ही है किस बात का, तेरे कने विष्णु ही ना, तो एक ही नियम पालन करेगा तो विष्णु ही होगा। विष्णु ही तो तू एक ही नियम 29 एक ही पालन नहीं कर रहा। जी जी जी, गलत बात है क्या? सही बात है जी। अपन भगवान विष्णु ही बने हैं। 29 नियम, 29 नियमों को पढ़ो। हर एक आदमी को 29 नियम याद रहना चाहिए। बिल्कुल। यार बच्चों को ये अपना घर के माँ पहुंचे हूँ और आले तो हम निभे गए। यूपी गया था कोई काम, तो ऊपर लिखा हुआ था विष्णु ही बाटा सूझ। तो मैं क्यों ये विष्णु ही आपा इससे मिला, तो मैं बोलो भैया आपकी क्या जाति है? क्यों हम विष्णु ही है। कौन से विष्णु ही है? बनिए विष्णु ही है। बनिए विष्णु ही है। तो अच्छा आपका धर्म क्या है? धर्म हमारे को ना पता। हमारा एक भैया राजस्थान में रहता है, उसको पता है धर्म क्या है। निभे की बात है। ये तो हालात है विष्णु। हाँ, और निभे की बात थी। अभी तो मोबाइल पर टीवी पर आप अभी इस तरह से ले रहे हो, पूरी दुनिया देखेगी कि विष्णु क्या समाज है। विष्णु जैसा धर्म, इस 29 नियमों का धर्म करेगा तो वो सीधा स्वर्ग में ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जी जी, ये देख लो। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम भी दिया है और इसकी पूरी महिमा भी बताई है। हाँ। तो आपका भी बहुत बहुत आभार है जी। आपका भी बहुत बहुत नहीं आभार। ठीक है, वो प्रचार होना चाहिए। पहला तो ये नशा मुक्ति होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। विष्णु समाज को नशे से दूर रहना चाहिए, जो है समाज को दिमक की तरह चाट रहा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मुझे बताना है अभी आप कितने यहाँ पे किन किन लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया है, यहाँ पे आए हैं, माथा टेका है, या कौन से आप धामों में घूमे हो। आप इसके बारे में मुझे जरूर कीजिए, बताइएगा। या अपनी बस आती है हरियाणा आओ, पंजाब से आओ, कहाँ से आओ, यहाँ बस से उतर के बीड़ी पी रहे, 12 सिगरेट पी रहे या दारू पी रहे। अरे तुम आप भगवान को तो यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम अपने कोई अलग ही रिश्ता कर लो। तुम आप जो भगवान ने नहीं बताया उसका तो पालन नहीं कर रहे हो। आप तो विपक्ष थे नहीं, भूत की तरह चल रहे हो। थे नहीं भूत, तो विपक्ष नहीं बता रहे थे। जिस तरह से आप विपक्ष चल रहे हो सारे, तो फिर समाज को या भगवान को नजदीक आने का आप काबिल नहीं। गर्गे माँ नशा करेगा, गर्गे माँ भगवान का 29 नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उसका घर कसाई होता है ना, कसाई बकरे काट, तो उस तरह है उसका घर। उसमें कोई फायदा नहीं होगा। कई यहाँ से मैंने देखा बड़ी बड़ी आला पितरों की धाम हो गई, वहां जाके हमारा दर्द है। तो वो बट पुजारी खाई के थारे विष्णु धर्मा तरो किरिया चूका ना थाने रो तो फिर थे किरिया मातर हो। ये सबसे बड़ी बात कही है जी आपने। ये बात है। हाँ, क्रिया छोड़ दीजिए विष्णु है। और विष्णु ने इतना भगवान साफ सुथरा नेम, यार विष्णु जाति में जन्म दिया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। भगवान ने इतनी साफ सुथरी और इतना खाना यार, इतना घी दूध खीर बताया भगवान ने, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? ये बताओ। बहुत बढ़िया जी, आपके बहुत अच्छे लगे जी विचार। हाँ, बहुत बढ़िया लगे, और आएंगे दोबारा हम 67 साल हो गया, कभी चाय नहीं पिए ना गुटखा खाया। 40 साल पुलिस की नौकरी कर लिए, लेकिन रिया हमारी भगवान की क्रिया मात्र रिया, गुरु जम्बर की क्रिया पर नौकरी किया 40 साल। कोई कहे ना वो उसके साथ बैठने से खराब हो जाता है, उसके साथ है कोई खराब नहीं होता, लखनऊ से खराब होता है। चलिए ठीक है जी, बहुत